हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, टाइम एंजॉय नहीं कर रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंबल टेबल। जैसा कि आपको पता है कि सिंबल टेबल और एरर डिटेक्शन कंपाइलर के जितने फेजेस हैं उन सब से एसोसिएटेड होते हैं, है ना। आपने पढ़ा हुआ है, आपको फिर से मैं एक बार रिमाइंड करा दूं अगर, तो कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं कि जितने फेजेस हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, सबसे ये सिंबल टेबल एसोसिएट है और एरर हैंडलर भी एसोसिएट है। तो एक्चुअल में ये सिंबल टेबल है क्या? तो जब मैंने फेजेस पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि सिंबल टेबल सिर्फ और सिर्फ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जितने अदर फेजेस हैं, जितने भी फेजेस हैं कंपाइलर डिज़ाइन के, उन सब के फेजेस के इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब क्या क्या स्टोर करता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी एंट्रीज लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी आइटम्स हम सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं। तो देखा हुआ यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, लिटरल्स, फंक्शन नेम, कंपाइलर जनरेटेड टेम्पररीज, ये सब तरह की चीज़ों को कंपाइलर डिज़ाइन में सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर अपने पास होल्ड करके रखता है अलग अलग फेजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए कंपाइलर बेसिकली कंपाइलर वी यूज फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्फो फ्रॉम सिंबल टेबल। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें अलग अलग वो रखता है, लेकिन यूज़ क्या करता है? सिंबल टेबल डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन कंपाइलर क्या यूज़ करता है सिंबल टेबल से? तो यहाँ पर दिया हुआ डेटा टाइप, नेम, फंक्शन डिक्लेरेशन, बेस एड्रेस एंड ऑफसेट स्टोरेज। तो इस तरह की चीज़ें कंपाइलर यूज़ करता है सिंबल टेबल से जब रिक्वायर्ड होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टोर नेम्स इन सिंबल टेबल। अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के मेथड्स हैं स्टोर करने के लिए। पहला तो फिक्स लेंथ नेम है। फिक्स लेंथ नेम का मतलब एक स्पेसिफिक आपको मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी, स्टोरेज स्पेस दे दिया जाएगा और उसमें आपको जो भी चीज़ चाहें आप उसे स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें स्टोरेज का वेस्टेज होगा, क्योंकि हम जो भी स्टोरेज देंगे वो डिफ़ॉल्ट होगा। तो 255 अगर स्टोरेज दिया है डिफ़ॉल्ट में, तो अगर हमने जैसे हमारा पहला है नेम में सिर्फ ए अगर आ रहा है तो इतने सारे स्पेसेस खाली रह जाएंगे, तो ये वेस्टेज ऑफ क्या होगा? मेमोरी होगा, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज होगा। इसलिए हम अगले वाले पर आते हैं जो कि इसको हम कहते हैं वेरिएबल लेंथ नेम। वेरिएबल लेंथ नेम में जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है उतना उसको लेंथ प्रोवाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसका इनपुट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आसान है कि हमारे लिए जो हमारा स्टोरेज जो लॉस हो रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, वो नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो चीज़ें हमने क्या पढ़ी? हाउ टू स्टोर नेम इन सिंबल टेबल। दो चीज़ें थी, फिक्स लेंथ नेम और वेरिएबल लेंथ नेम। ठीक है, अब हम आते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि क्या है ये सिंबल टेबल? क्या है? सिंबल टेबल एक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या काम करता है? जैसे कैसे क्या चीज़ें हैं डेटा स्ट्रक्चर में? लीनियर लिस्ट होती है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट होती है और हैश टेबल होता है, जिसके थ्रू वो डेटा को स्टोर करता है। अब लीनियर लिस्ट में आप देखिए एक छोटा सा मैं एक टेबल बना हुआ, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं, क्योंकि हम इतना सारा चीज़ें समझेंगे उससे अच्छा कि हम एक टेबल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखिए नेम 1 दिया हुआ और उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई, नेम 2 उसकी इन्फॉर्मेशन, नेम 3 इसके। तो ये नेम्स क्या हैं? ये हमारे एरेज हैं। ठीक है, और आप एरेज जानते हो, एरे क्या होता है? एरे क्या होता है? एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सेम टाइप के एक अलमीरा है एरे, जिसमें सेम टाइप के ही चीज़ें हम स्टोर करके रखते हैं, दैट इज एरे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। पहला, इससे पहले क्या था? लीनियर लिस्ट था, उसके बाद हमारा क्या है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। अब सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में क्या है? जैसे वहां पर नेम और इन्फो था, यहां पर एक लिंक लिस्ट बनाई दी गई। ठीक है, लिंक क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम एक दूसरे को भी, मतलब अब क्या है, नेम 1 की इन्फो कुछ है, नेम 2 की इन्फो कुछ है, नेम 3 की इन्फो कुछ है, लेकिन हो सकता है कि ये तीनों, और नेम 4 की इन्फो कुछ है, लेकिन हो सकता है कि नेम 2, नेम 3, नेम 4 इस नेम 1 के से ही एसोसिएट हो, मतलब उसी के सिबलिंग हो,
तो क्या नेम 2, नेम 3, नेम 4 को हम 1 से एसोसिएट नहीं कर सकते? इसलिए यहाँ पर एक लिंकिंग बनाई गई है जिसमें लिंक लिस्ट का यूज किया गया है। इसी को हम सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हैश टेबल। हैश टेबल में बहुत सिंपल सी चीज है। हैश टेबल में हम सिंबल टेबल इसको कह सकते हैं। तो जहां पर चीजें थी, यहाँ पर जो वहां पर नेम था, ठीक है, अभी यहाँ भी नेम है, इन्फो था वहां भी, यहाँ भी है, लिंक था वहां भी, यहाँ भी है। लेकिन क्या किया गया, इसे थोड़ा सा और ही स्टेब्लिश किया गया है कि जो लिंकिंग थी वो आपस में थी जो थी, लेकिन अब हैश टेबल क्या किया गया, हैश टेबल ने फिर से एक लिंकअप क्रिएट किया है चीजों को और सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि लिंक जो था वो इंटरनल लिंक था और हैश टेबल भी एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है जो कि उस किसी भी रिलेशनशिप को और सिंप्लीफाई करने के लिए है। और इसी हैश टेबल से ही हम सिंबल टेबल, उस हैशिंग स्कीम जो होती है वो हमारी सिंबल टेबल को मेंटेन करती है। ठीक है, तो अभी हमारा ये अभी आज हम लोग अभी इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे दूसरी क्लास में एक्टिवेशन रिकॉर्ड के बारे में जानेंगे।